नमस्कार, स्वागत है आपका F9 न्यूज में। मैं हूं अफसर शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 20 अगस्त 2024 गाजीपुर के गहमर में 2 आरपीएफ के जवानों का शव रेलवे ट्रैक पर मिले थे। दोनों ही शव लगभग नग्न अवस्था में थे। इस हत्याकांड का तार बिहार के बड़े शराब तस्कर से जुड़ा हुआ था। दर्शकों, ये हत्याकांड शराब तस्करों के द्वारा किया गया वारदात बहुत ज्यादा समय बीता हुआ भी नहीं हुआ। इस इतने बड़े अपराध में गाजीपुर के गहमर के रहने वाले बकेनिया में रेलवे ट्रैक पर 2 आरपीएफ जवानों जावेद अहमद और प्रमोद कुमार सिंह के शव बुरी तरह से नग्न हालत में मृत पाए गए थे। दोनों आरपीएफ के जवान बाड़मेर एक्सप्रेस से डीडीयू जंक्शन से चंदौली से बिहार के मोकामा आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए निकले थे, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर के बजाय दोनों आरपीएफ जवानों का मृत शरीर रेलवे की पटरी पर नग्न हालत में पड़ा पाया गया था। बता दें कि उस रात बिहार के तस्करों और दोनों आरपीएफ के जवानों के बीच कहासुनी हुई थी। उसके बाद उन तस्करों के द्वारा चलती ट्रेन से जान बचाकर दोनों आरपीएफ के जवानों को मारकर तस्करों के द्वारा फेंक दिया गया था। इस बात को अब भी लोग भूले भी नहीं कि दोबारा बीते दिनों इसी शराब के तस्करों के द्वारा मुगल सराय पटना रेल खंड के बीच सीमांचल एक्सप्रेस का जमीरा होल्ड के पास शराब तस्करों ने चेन पुलिंग कर रोका और आरपीएफ के स्क्वाड पार्टी को देखते ही उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस सनसनीखेज घटना के बाद सभी आरपीएफ के जवान किसी तरह से अपना जान बचाने में कामयाब हो गए। अचानक इस गोलीबारी की घटना पर ट्रेन में सवार यात्री और अन्य रेलवे कर्मचारी भी दहशत में आ गए थे। दर्शकों, बता दें कि सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन आनंद विहार से जोगबनी की ओर जा रही थी। ट्रेन की एक बोगी में शराब की खेप लेकर यूपी से बिहार तस्कर शराब की बड़ी खेप ले जा रहे थे। दानापुर आरपीएफ की टीम पार्टी दिलदार नगर से ट्रेन को स्कॉट करते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही ट्रेन जमीरा होल्ड के पास पहुंची, बोगी में सवार शराब तस्करों ने अचानक चेन पुलिंग कर दिया। ट्रेन रुकते ही एस्कॉर्ट पार्टी के जवान संबंधित बोगी में पहुंचे। जवानों ने गेट खोलकर टॉर्च की रोशनी से देखा तो करीब 10 हथियार बंद बदमाश बोगी में मौजूद थे, जिनके हाथ में पिस्टल थी। जब आरपीएफ जवानों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो तस्कर नीचे उतर झाड़ियों में छुप गए और वहीं से जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिए। आरपीएफ जवानों ने काफी सूझबूझ और सतर्कता दिखाते हुए मोर्चा संभाला। जवाबी कार्रवाई के बीच तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। अब दर्शकों, सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आखिर ये शराब तस्कर आखिर यूपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से जब शराब की खेप और हथियार के साथ सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार हुए तो पंडित दीनदयाल स्टेशन पर मुख्य एंट्रेंस पर बने लगेज स्कैनर पर आखिर क्या वहां पर किसी आरपीएफ जवान की ड्यूटी नहीं थी क्या? और अगर ये शराब तस्कर स्टेशन से सवार नहीं हुआ तो क्या ये मुगल सराय स्टेशन के डाउन यार्ड से घटना वाले दिन सवार हुए थे? क्या ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल डीडीयू आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप रावत पर भी उठता है। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। कि क्या वे इन शराब तस्करों से हाथ मिलाकर क्या खुद शराब की तस्करी में जुड़ गए हैं, या फिर डाउन यार्ड में तैनात इंस्पेक्टर पंकज कुमार प्रसाद ही इन शराब तस्करों से मिली भगत कर उन तस्करों को घटना वाले दिन डाउन यार्ड से शराब की खेप को रुपए लेकर खुद लोड करवाया था। दोनों ही आरपीएफ इंस्पेक्टरों पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। आखिर ये शराब तस्कर यूपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से ही तो सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार हुए थे। मतलब साफ है कि ये बिना आरपीएफ इंस्पेक्टर के मिली भगत के पंडित दीनदयाल जंक्शन से शराब की खेप लिए ट्रेन में सवार हुए नहीं थे, और ना ही इनके पास जो हथियार थे उनकी भी बिना जांच के ही ट्रेन पर सवार होने की इजाजत भी दिए थे।
तभी इतनी बड़ी घटना का अंजाम शराब तस्करों के द्वारा दिया गया और ट्रेन एस्कॉर्ट में शामिल बेकसूर आरपीएफ के जवानों को बलि का बकरा बनना पड़ा। एक बात तो अब तय हो गई है कि बिना आरपीएफ इंस्पेक्टर जोन में बैठे आईजी और डिवीजन में बैठे कमांडेंट की बिना मर्जी के कभी कोई अपराध हो ही नहीं सकती। और बीते दिनों भी यही हुआ कि बिना मिली भगत आरपीएफ के कमांडर जतिन बी राज, जो कि अब तक के सबसे असफल कमांडेंट पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के रहे हैं, इन्हीं के डीडीओ डिवीजन कमांडेंट रहते 2 आरपीएफ के सिपाहियों को शराब के तस्करों के द्वारा मौत के घाट उतारा गया और इसी डीडीओ डिवीजन के डीडीओ स्टेशन पर तैनात है इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार रावत, जिनके बारे में कहा जाता है कि कमांडर जतिन बी राज और प्रदीप कुमार रावत के याराना संबंध रहे हैं। इन दोनों आरपीएफ के अधिकारियों के अलावा पंकज कुमार प्रसाद के भी आपसी तालमेल से कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है और इनके गॉडफादर रहे सेवानिवृत्त हो चुके शरद चंद्र पाड़ी, जो अपनी सेवानिवृत्ति से पहले इनको बचाते रहे हैं और इनसे उगाही वसूली कर इनके हर बुरे काम में साथ दिए हैं। आईजी अमरीश कुमार भी ऐसे ही भ्रष्ट लोगों का मौन समर्थन आईजी अमरीश कुमार भी ऐसे ही भ्रष्ट लोगों का मौन समर्थन देकर खुद भी बदनाम हुए हैं। डीजी सोनाली मिश्रा को भी इस मामले में बोर्ड स्तर से एक जांच गठित कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, वरना कभी भी कोई अप्रिय घटना दोबारा हो सकती है और शराब तस्करों के द्वारा एस्कॉर्ट पार्टी को निशाना बनाकर उन्हें जान से मार सकता है। इस मामले में बता दें कि कुल 10 बंदूक के गोली के खोखे मिले हैं। घटना रात 11:53 की बताई जा रही है। इस मामले में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। दानापुर से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।